हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर बैंकिंग कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है? तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने वाले हैं। सर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? तो एग्जाम में ये 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रिनिटी बैंक लिमिटेड for the year ended 31st March 2013। ओके सर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ सबसे पहले इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा? तो ये क्या होगा सर? हमारा इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल नंबर 13। नेक्स्ट क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये किधर जाएगा सर? एक्सपेंडेड है, हम लोग को पे करना पड़ेगा 15। नेक्स्ट क्या है सर? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। सर रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये पूरा हम लोग है ना, इस पे एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने ही वाले हैं सर, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये याद रखो कि रीबेट हम लोग क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट अर्न्ड में से माइनस करेंगे 13 में से क्या करना है सर? अपने को लेस करना है। ओके, कमीशन क्या है सर? कमीशन हमारा अदर इनकम है, शेड्यूल नंबर 14 में जाएगा। ओके, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 16 में आएगा। दूसरा डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये कहाँ जाएगा सर? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमारा अदर इनकम है 13। अच्छा, आप लोग ये सोचते रहोगे सर 13 14 है क्या? तो बेटा मैंने पहले वीडियो में कवर अप किया था पूरा फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट का शेड्यूल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या दिया है? तो सर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, ये भी कहाँ जाएगा सर? शेड्यूल नंबर 13 हमारा इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट से हम लोग को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो किधर जाएगा? शेड्यूल नंबर 15। ओके, नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस कहाँ जाएगा सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर किसमें सर? 16। ओके, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट सर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया तो इससे इंटरेस्ट ऑन होगा, कहाँ जाएगा सर? इंटरेस्ट ऑन 13 में। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट कहाँ जाएगा सर? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट यस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है सर? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16 में। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी कहाँ जाएगा सर? 16। एंड सुंदरी एक्सपेंस, अरे सॉरी सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, तो सर सन्ड्री को सुंदरी क्यों बोलते हैं? अरे ऐसे ही टाइम पास के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए, याद रखने का। सुंदरी एक्सपेंस, तो सर सुंदरी एक्सपेंस, सन्ड्री चार्जेस कहाँ जाएगा सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16 पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है सर? देखो उसके बाद क्या बोला है? एडजस्टमेंट दी है अपने को। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? बैड डेट्स राइट ऑफ कितना सर? बैड डेट्स राइट ऑफ 4 लाख रुपीज सर, 4 लाख रुपीज। क्या करेंगे सर इसको? तो इसको तो सर पहले तो एडवांस में से लेस कर देते। दो इफेक्ट कहाँ से लेस कर देते हैं सर? लेस फ्रॉम एडवांस। बट सर यहाँ हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो इसको कहाँ लिखेंगे सर? इसको तो एक तो पहला इफेक्ट होता है लेस फ्रॉम एडवांस, एडवांस पे से हम लोग क्या कर देते हैं सर? उसको लेस कर देते हैं। और सर यहाँ हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, मतलब ये वाला इफेक्ट तो यहाँ नहीं लिखने वाले। ओके, तो सर सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, है ना? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे मतलब कहाँ लिखेंगे इसको? तो इसको लिखेगा सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कहाँ लिखेंगे सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब शेड्यूल नंबर 16 में। कहाँ जाएगा सर? शेड्यूल नंबर 16 में। उसके बाद क्या बोला है सर? प्रोविजन फॉर अ टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर अ टैक्सेशन मे बी मेड कितना परसेंट सर? 55% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का कितना सर? कितना परसेंट सर? 55% सर। अभी जब नेट प्रॉफिट आएगा तब अपने को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है? ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना परसेंट सर? 20%। तो अगर सर क्वेश्चन में ऑलरेडी अपने को बोला है कि 20% ट्रांसफर करना है तो 20%, अदरवाइज 25% अपने को ट्रांसफर करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो सर ये रहा हमारा सबसे पहले शेड्यूल, फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का। इनकम, इनकम में क्या आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम। एक्सपेंस में क्या आएगा सर? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी,
फिर 1 - 2 करेंगे तो अपने को नेट प्रॉफिट मिलेगा। फिर अगर पिछले साल का कोई प्रॉफिट रहेगा ब्रॉड फॉरवर्ड हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पोस्टिंग करना चालू करेंगे, एक एक करते करते जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना है सर, 25,90,000। तो कहाँ आएगा सर इंटरेस्ट ऑन लोन, शेड्यूल नंबर 13 में, तो इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है सर इंटरेस्ट ऑन लोन, 25,90,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एफडी। किधर जाएगा सर, 15 में, तो शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट। कितना है सर, 27,50,000। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है सर, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 4,90,000। तो सर रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहाँ आएगा, तो मैंने बोला था ये जो इंटरेस्ट ऑन है ना, इसमें से हम लोग कर देंगे सर रीबेट को माइनस। तो यहाँ लेस करेंगे और लिखेंगे रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, कितना है सर रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, 4,90,000। सो 4,90,000 हम लोग कर देंगे यहाँ से लेस। नेक्स्ट क्या बोला है सर, कमीशन। तो कमीशन कहाँ जाएगा सर, अदर इनकम, तो अदर इनकम में जाएगा कमीशन। ओके, कमीशन कितना है, तो कमीशन इज हाउ मच, कमीशन इज 82,000। तो 82,000 हम लोग कहाँ लिखिए, अदर इनकम में, 82,000। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे हम लोग लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। सो स्टैब्लिशमेंट चार्जेस कितना था, तो स्टैब्लिशमेंट चार्जेस है 5,40,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज कहाँ जाएगा सर, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज 13 पे। ठीक है, सो 13 में लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। कितना है सर बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज है 14,60,000। बस यही बिल में से हम लोग को रीपेड ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या कर देना है, लेस करना है। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। तो वो भी कहाँ आएगा सर, 13 में। तो 13 में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अमाउंट इज 22,30,000। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया आपने को, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। सर का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कहाँ जाएगा सर, 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हाउ मच, 4,20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है सर, नेक्स्ट, नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड रेट्स कहाँ जाएगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे हम लोग रेंट एंड रेट्स, हाउ मच, तो रेंट एंड रेट इज 1,80,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या दिया है सर, इंटरेस्ट ऑन
ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट किधर आएगा सर? 13 में। ओके, सो 13 में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है सर? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 15,40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? तो नेक्स्ट इज डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस 30,000 एंड 12,000। तो कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे डायरेक्टर फीस एंड ऑडिटर फीस। सो डायरेक्टर फीस कितना था? तो डायरेक्टर फीस इज 30,000, ऑडिटर फीस इज 12,000। ओके, नेक्स्ट क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट कहाँ जाएगा सर? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 15 में। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। ओके, कितना है? 6,80,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है सर? उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑपरेटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी किधर जाएगा सर? ऑपरेटिंग, एंड सन्ड्री चार्जेस भी कहाँ जाएगा सर? ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ये तीनों को ऑपरेटिंग में लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। सो पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑपरेटिंग कितना था? 14,000। ओके, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 29,000। नेक्स्ट सन्ड्री चार्जेस, कितना है? 17,000। ओके, ठीक है, अभी क्या करेंगे सर? तो एडजस्टमेंट दिया आपने को, वो एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। एडजस्टमेंट क्या दिया है? बैड डेट्स, राइट ऑफ। तो सर बैड डेट्स का दो इफेक्ट मैंने बताया। दो इफेक्ट क्या होगा सर? एक तो एडवांस में से लेस होगा। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लोग लिख देंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लोग लिखेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना अलग अलग, इसमें भी अलग अलग हेड है कि वही हेड में लिखना है। तो सर देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड याद है तो हेड में लिख दो, अदरवाइज ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक साथ जैसे एक्सपेंस आ रहे वैसे लिखते जाओ तो भी चलेगा सर। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मार्क्स कटेगा? 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा मार्क्स नहीं कटने वाला। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 55% ऑन नेट प्रॉफिट। अच्छा सर, ये कब होगा? तो जब हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तब। तो इसको अभी फिलहाल अभी सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये भी कभी होगा सर? जब अपने को नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब सब हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर? इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लोज करते हैं। सो कैलकुलेटर ले लेना सभी लोग। मेरे पास तो नहीं है कैलकुलेटर, अभी अपने को ऐड करना है। ठीक है, क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे तो 25,90,000 प्लस 14,16,000 प्लस 22,30,000 और प्लस 15,40,000। अगर ये सभी को मैं ऐड कर दूँ तो कितना आएगा? इट्स कम अराउंड 78,20,000। तो 78,20,000 माइनस 4,90,000 तो कितना आएगा सर? 73,30,000। ओके, 13 का टोटल हो गया। नेक्स्ट अदर इनकम में क्या है सर हमारे पास? ओनली कमीशन। कितना है? 82,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में कितना है? सॉरी, ऐड कर देंगे 27,50,000, 4,20,000 प्लस 6,80,000 तो कितना आएगा सर?
38,50,000, 38,50,000। उसके बाद सन्ड्री सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर हम लोग टोटल करें तो सभी का टोटल कितना होता है, तो सबको टोटल करेंगे तो 1,22,00,000 1,22,00,000। एक मिनट बेटा, टोटल करना पड़ेगा अपने को। तो 5,40,000 ये सब ऐड करेंगे तो 1,80,000 नहीं 1 करोड़ नहीं होगा, इट्स 12,22,000। ओके 12,22,000। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, शेड्यूल में लिखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न कितना है, इंटरेस्ट अर्न 73,30,000। सो इंटरेस्ट अर्न में 73,30,000। अदर इनकम में कितना था सर, तो अदर इनकम में 82,000। सो टोटल इनकम कितना हो गया, टोटल इनकम इट्स 74,12,000। ओके, उसके बाद सर 15 का टोटल कितना है, सो 15 का टोटल इज 38,50,000। सो 38,50,000। ओके, 16 का टोटल कितना था, सो 12,22,000। अच्छा, अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी अपने को निकालना है। क्यों सर, अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में क्या आएगा सर, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या आएगा सर, प्रोविजन फॉर टैक्स। मतलब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट नंबर 1 है ना, अलग से अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ बाजू में ही करते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्किंग नोट नंबर करना है। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अभी बताओ सर अपने को नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंस है ना। तो सर अपने को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। और सर ये नेट प्रॉफिट कौन सा सर, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए अपने को, बिफोर टैक्स, और वो बिफोर टैक्स ही मिलेगा अपने को, है ना। तो सर टोटल इनकम हमारे पास पता है, टोटल इनकम कितना है, सो टोटल इनकम माइनस क्या करेंगे सर, एक्सपेंस, है ना। टोटल इनकम हमारे पास पता है कितना है, 74,12,000। ओके, माइनस क्या करेंगे सर, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में हमारे पास माइनस करने के लिए क्या है, 38,50,000। सो 38,50,000 माइनस क्या कर सकते हैं सर, 12,22,000। सो माइनस 12,22,000, ये लेस करेंगे तो अपने को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये माइनस कर लेंगे तो अपने को कितना मिलेगा सर, 23,40,000। बट ये क्या मिला सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे सर, इस पे से ही तो कैलकुलेट करना है सर। क्या सर, प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना परसेंट बोला है सर उन्होंने, 55%। तो हमेशा किस पे निकलता है सर टैक्स, ये जो 55% निकाला है वो किस पे निकालना है सर, बिफोर टैक्स पे ही निकालना है। तो 23,40,000 पे कितना परसेंट निकलेगा सर, 55%। तो निकालो, 55% निकालोगे तो कितना आएगा, इट्स 12,87,000। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, तो यहाँ कितना लिखेंगे सर, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 में रेफर करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 12,87,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,87,000। ठीक है, सो 12,87,000 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, टोटल ऑफ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का टोटल करेंगे तीनों का,
तो तीनों का एक्सपेंस हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा सर, 63,59,000। ओके, अभी क्या करेंगे सर, 1 - 2 मतलब 74,12,000 माइनस 63,59,000 माइनस करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा सर, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मिलेगा 1,53,000। ठीक है, इट्स सॉरी 1 लाख नहीं, इट्स 10,53,000। कितना आएगा सर, 10,53,000। ठीक है, अभी पिछले साल का कोई प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड है क्या, नहीं, तो हमारा टोटल प्रॉफिट भी कितना हो गया, 10,53,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और कितना बोला है सर, तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना परसेंट बोला है, 20%। ठीक है, तो 20% निकालेंगे सर, कितना है सर, प्रॉफिट कितना है, 10,53,000 इंटू कितना परसेंट, 20%। तो 10,53,000 इंटू 20% कितना आएगा सर, 2,11,000। ओके, अभी ट्रांसफर टू अदर रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दिया है, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट नहीं दिया है। अभी जितना भी बैलेंस है वो हम लोग बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितना बैलेंस है, तो सर टोटल प्रॉफिट कितना था, 10,53,000 है ना सर, मतलब जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है उसी को यहाँ कॉपी करते हैं हम लोग, 10,53,000। ओके, इसमें से हम लोग ने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कितना कर दिया सर, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया, तो 10,53,000 में से स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 2,11,000। तो बच कितने गए सर, तो बच गए 8,42,000, जो कि क्या होगा सर, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है अपने को, कितने मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आयनापुरे की जो बुक है उसमें से हम लोग ने कवर अप किए हैं। ठीक है, सॉरी, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये रहा वर्किंग नोट और ये है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।